तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का वक्तव्य या जिस तरह का पोस्टर लगा रहे हैं, ये सब उनकी हताशा का परिचायक है। तानाशाही वाले हैं, राजशाही वाले लोग हैं, तो इनको राजा की खोज होगी। हम तो सेवक लोग हैं, हम सेवा करते हैं और हम अपने नेता को सेवक प्रदान करते हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने पहल की और उस पहल का परिणाम है कि कल की बैठक। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में पोस्टर के जरिए विपक्षी नेताओं को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बताया गया है। वहीं विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर कहा गया है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी हुई महासम्मेलन जो है ये लोग करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्याम रजक, राजद के राष्ट्रीय महासचिव। कैसे देख लें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हताशा में है और हताशा में होना भी चाहिए, क्योंकि जाती हुई नैया है, डूबती हुई नैया है। जब डूबता रहता है जहाज़, तो उसमें जो लोग रहते हैं वो घबराहट में रहते हैं, क्योंकि उनकी प्राण जाने वाली होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का वक्तव्य या जिस तरह का पोस्टर लगा रहे हैं, ये सब उनकी हताशा का परिचायक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं कह सकता हूँ। और हमारी जो विपक्षी एकता है, गैर भाजपा जो दल है, उन सब नेता लोग आ रहे हैं। पहले तो ये कहते थे कि मीटिंग ही नहीं होगी, फिर कहने लगे लोग आएंगे ही नहीं, अब कह रहे हैं कि बाराती या दूल्हा की बात कर रहे हैं। उनको शायद लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, क्योंकि तो सिंगोल हाथ में ले लिए हैं। सिंगोल लेने वाला व्यक्ति के हाथ में लोकतंत्र के प्रति आस्था नहीं होती है। तो ये लोकतंत्र में जनता चुनती है संसद को, और संसद चुनता है अपने नेतृत्व को, और ये परंपरा शुरू से रही है। 1977 में कहाँ मोरारजी भाई का कोई चेहरा था? कहाँ चेहरा था बीपी सिंह का नवासी में? कहाँ चेहरा था कभी? लेकिन ये लोग तो तानाशाही वाले हैं, राजशाही वाले लोग हैं, तो इनको राजा की खोज होगी। हम तो सेवक लोग हैं, हम सेवा करते हैं और हम अपने नेता को सेवक प्रदान करते हैं। लेकिन सुशील मोदी ने एक बात कही थी विपक्षियों के एकजुटता को लेकर कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो बाराती तो साज लिए हैं, लेकिन लड़की के जब दरवाजे पर जाएंगे तो पहले लड़की का मुंह देखेंगे, तब कहेंगे कि हम दुल्हा हैं, हम। देखिए ना, ये हताशा में इस तरह की वक्तव्य दे रहे हैं। मैंने तो कहा कि लोकतंत्र में बारात नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षाओं का लिए संघर्ष और सरकार बनाने की प्रक्रिया होती है, जनता का समर्थन होता है। ये न बाराती है और न कोई राजतंत्र है। ये जो राजतंत्र वाले लोग हैं, जिनकी गद्दी अब जा रही है, जिनका जहाज़ अब डूब रहा है, डूबते हुए जहाज़ का अब अंतिम छोर बचा है। अब ये कल बैठक हो जाएगी, उसके बाद इन लोगों को देखिएगा कि इन लोग के मुंह से बोली नहीं निकलेगी। आप हों या फिर लेफ्ट पार्टियां हों, महागठबंधन के जो हिस्से हैं, कांग्रेस छोड़कर के सभी के सभी प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को मानते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती है। एक ही नहीं, हम लोग सब लोगों का एक ही है कि जिस तरह से इस देश में संविधान को खतरा कर दिया है, जिस तरह से लोकतंत्र को खतरा हो गया, सभी पार्टियां इस बात को मानती हैं। तो हमारे लिए सबसे प्रथम है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। कौन होगा कौन नहीं होगा, ये जनता तय करेगी, और जो हमारे प्रतिनिधि आएंगे वो तय करेंगे। क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को होना चाहिए? हम कह रहे हैं ना कि पहले हमारी है कि जनता लोकतंत्र को बचाने का काम करे, और ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जहाज को और धक्का दे करके डुबा देने का काम करें। ये एकता का बल का आगे कुछ जो है एकता हो चुकी है, अब इसका दृश्य आप कल देखेंगे। एक सवाल है कि जिस तरह से अन्य राज्य के विपक्षी नेता पटना आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग एजेंडा लेकर आ रहे हैं, केजरीवाल का अध्यादेश हो गया, कई नेताओं का, तो क्या लगता है कि आप लोग नीतीश कुमार को आगे करके विचारों का ऐसा बात नहीं। नीतीश कुमार, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने पहल की और उस पहल का परिणाम है कि कल की बैठक होगी। सवाल इसलिए नहीं था कि कौन नेता होगा, इसकी पहल नहीं थी। पहल थी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको एकजुट किया जाए, और उसमें हमने विजय प्राप्त किया है। पराजय हुई है, ऐसे जो ढपुर संकी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी पराजय हुई है, और उसी पराजय के परिणाम है कि वो हताशा में आ चुके हैं। तो क्या लगता है नीतीश कुमार को आगे करके? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा एक ही है कि लोकतंत्र को बचाना है। सभी विपक्षी दल मिल करके और अपनी रणनीति तय करके उस लोकतंत्र को बचाने में, और भारतीय जनता पार्टी की जो ढपुर संघ की सरकार है, जो देश को ख़त्म करने वाली सरकार है, देश को तोड़ने वाली सरकार है, जिस तरह से यहाँ पर सांप्रदायिकता की फैला करके देश को
अलग अलग भागों में बांटना चाहती है, उन सब के खिलाफ ये विपक्षी नहीं कि गैर भाजपा दलों का एकजुटता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोई वैकेंसी नहीं अरे है बीजेपी तो हताशा में है, हताश में व्यक्ति के कुछ भी कह सकता है। आप लोग ताजपोशी प्रधानमंत्री को मैं कह रहा हूँ कि हताशा वाले व्यक्ति की वक्तव्य का स्थान कहीं और है, वो वहाँ पर जा कर के इलाज करा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी हताशा हो गई है और निराश हो गई है, यही कारण है कि इस तरह के वक्तव्य जो है वह दे रही है। बता दें कि विपक्षी एकजुटता की कल यानी 23 तारीख को बैठक होनी है। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएगी वह भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।